तब यादव जी बोल पड़े कि तुम्हारे दामाद यही बैठे हैं, लेकिन पैजामा हमारे पहने हैं। अब सब इज्जत खराब हो गई। बाबू साहब की सन्न रह गए। सोचे अच्छा ससुर बेवकूफी किया इसने। तो एकांत में बाबू साहब बिगड़े यादव के ऊपर कि ऐसा क्यों कह दिए कि पैजामा हमारा ही है। यादव ने कहा ऐसा रहा बाबू साहब, हम सोचे कि पैजामा हमारे रहा, हम साझा हो जाए, पहने तो तुम ही हो। ठाकुर बोले ऐसा नहीं कहा जाता, नहीं तो ये लोग क्या समझेंगे। अब ऐसा मत कहना कि पैजामा हमारा है। तो यादव कान पकड़े और बोले अब कभी ना कहेंगे कि हमारा है। जब अंदर खाना खाने गए तो वहां 2-4 औरतें रही। तो किसी बूढ़ी औरत ने कहा कौन है हमारे दामाद। तब यादव बोले तुम्हारे दामाद यही हैं और पैजामा भी उन्हीं का है, हमारा नहीं है। हमें मत कहना, फिर बात बिगड़ गई। फिर एकांत में बाबू साहब बोले ससुर हर बार बिगाड़ देते हो। दोबारा कह दिए कि हमारे। यादव बोले हम सोचे कि बात बन गई। ठाकुर बोले बनी नहीं और बिगड़ गई, अब ऐसा मत कहना। यादव बोले नहीं कहेंगे। सवेरे नाश्ता वास्ता किए, सभा लगी थी। कोई आया और कहा कि सुने हैं कि दामाद जी आए हैं। कौन है? हमारे दामाद। फिर यादव बोल पड़े भाई तुम्हारे दामाद ये हैं, पैजामा न हमारा ही है न नहीं का है, न जाने किसका पहन कर आए हैं। ठाकुर साहब भरी सभा में गुस्सा में उतार कर पैजामा फेंक दिया। बोले ला ससुरा हमारा फटा हुआ ही नगर है। तो वास्तव में बनावट के वसूलों में असलियत को नहीं छिपाया जा सकता। तो ठीक इसी प्रकार से एक भगवत पथ में कोई कितना भी पुस्तकों को पढ़कर रटकर ज्ञान ध्यान की बातें करे, यदि आचरण में नहीं तो कहीं कुछ भी नहीं। संत कबीर के शब्दों में कि भीतर कुछ है ही नहीं, बाहर से प्रकाश। कह कबीर कब लौहरी छपरा पर की घास, यानी छप्पर पर की जो घास है उसका कितना समय कब